हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज आपका यहाँ पर है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन जहाँ पे हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। एंड ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अभी ट्रांजिशन करने वाले हैं फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड। क्योंकि बच्चों, आपको 12th स्टैंडर्ड में जाते से ही फोकस करना है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, विच इज कैलकुलस। और कैलकुलस के बिगिनिंग में ही आपको लगती है यहाँ पे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने की ज़रूरत। हमारे पास में डोमेन रेंज के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद में हमारे पास एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोटोनिसिटी आता है, उसके बाद में मैक्सिमम मिनिमा आता है, एंड देन आगे चल के आपके उसमें जो इंटीग्रल कैलकुलस के यहाँ पे सेक्शंस हैं उसके अंदर भी आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ती है। तो इनइक्वालिटीज इज एवरीवेयर। और इनइक्वालिटी सॉल्व अगर आपको करना सीखना है देन सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा आज का डिस्कशन, जहां पे हम वेवी कर्व मेथड को एड्रेस करेंगे। इसकी मदद से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो सारी चीजें सीखेंगे। और ये अगर आपने सीख लिया तो आप मान सकते हैं कि आपकी लाइफ थोड़ी आसान जरूर हो जाएगी जब आप कैलकुलस सीखना स्टार्ट करेंगे इन क्लास 12th। ऑलराइट, सो बिफोर यू बिगिन इवन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12th, डू मेक श्योर कि आप इस वीडियो में जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं उसको अच्छी तरीके से यहां पर जान लें एंड इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कर लें। ऑलराइट, सो हम इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखने वाले हैं। वेवी कर्व मेथड में हम यहाँ पे अल्टीमेटली किस तरह के क्वेश्चंस टारगेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करना टारगेट कर रहे हैं जहां पे आपको कोई बोल देता है कि अगर डोमेन सॉल्व करके बताओ। तो डोमेन का मतलब क्या होता है? वैसे तो डोमेन का मतलब होता है कि हम यहाँ पे किसी भी एक फंक्शन को अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या क्या इनपुट्स डाल सकते हैं। राइट, दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ डोमेन। बेसिक आइडिया डोमेन का वैसे 11वीं क्लास के बच्चे को भी होता है। तो जब मैं यहाँ पे वर्ड बोलता हूँ डोमेन या रेंज, तो आपके लिए ये कोई एलियन वर्ड नहीं है, आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एंड आपको अगर इस चीज को सॉल्व करना है तो पता है क्या करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर अंडर रूट फंक्शन है, सो अंडर रूट को चाहिए होता है कि यार उसके अंदर जो भी क्वांटिटी क्रिएट हो रही है वो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ये हम रियल फंक्शंस के अंदर अंडर रूट फंक्शन को अगर डिफाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर इनपुट में हमेशा रियल क्वांटिटीज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। एंड दैट्स व्हाई हमें एक इनइक्वालिटी क्रिएट करनी पड़ती है कि x² - 5x + 6 हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसे ही आप यहाँ पे डोमेन का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की भी अगर कोशिश करोगे तो आपको एक इनइक्वालिटी एड्रेस करनी पड़ रही है, उसको सॉल्व करना पड़ रहा है। एंड दैट इज द रीजन कि इसके ऊपर आपका कंट्रोल अच्छी तरीके से बना हुआ होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि आपका जो बेस है, कैलकुलस का जो सबसे इंपॉर्टेंट बेस है, जहां पे फंक्शन चैप्टर में हम अपने इस फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वहीं पे अगर हमें लग जाए कि यार हमसे सवाल नहीं बन रहे हैं, देन ये बहुत ज्यादा एक नेगेटिव रोल प्ले करेगा आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने में, है ना। एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन, राइट। सो ये जो अभी आपके साथ में बच्चों में कुछ वीडियोस करने वाला हूं, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो 11th से 12th में जाने वाले हैं। एंड वी हैव आइडेंटिफाइड सम टॉपिक्स जिनमें बच्चों को हमेशा ही दिक्कत आती है, जो 12th क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट तरीके से लग रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हम उन सभी को यहां पर कवर करने वाले हैं, एक एक करके आपके साथ में वीडियोस आते रहेंगे। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पर चैनल के ऊपर बने हुए हैं। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह का अमेजिंग कंटेंट आपके लिए मैं लाते रहूंगा एंड आपके मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाते रहूंगा। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंस का तो हमने डिस्कशन कर लिया कि व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी एट दिस पर्टिकुलर टाइम। अब देखते हैं कि यार वेवी कर्व मेथड में एक्चुअली हम क्या सॉल्व कर रहे होते हैं। सो हम यहाँ पे पॉलिनोमियल या फिर रैशनल इनइक्वालिटीज कहीं ना कहीं सॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। सो पॉलिनोमियल तो वर्ड आपको पता ही है। जैसे यहाँ पे सबसे सिंपल पॉलिनोमियल जो हम जानते हैं वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप इसको ओपन करोगे तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा ऑन द एलएचएस, राइट। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इज कि यार ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? आप यहाँ पे मुझे वो x निकाल के बताओ जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। इस तरह का कुछ हम यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं। या फिर थोड़ा सा अगर मैं क्वेश्चन को बेटर कर दूं तो मैं यहाँ पर कोई एक रेशियो क्रिएट करके आपको दे सकता हूँ पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल का, एंड दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ रैशनल इनइक्वालिटी। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली आपके पास में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ कैलकुलस। एंड दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पे चलो इनको समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे अपने पहले सवाल को यहाँ पे समझने की कोशिश करना चाहता हूँ कि यार मुझे बताओ कि यार ये जो आपका एक्सप्रेशन है x - 3 × x - 5 ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? तो आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे कुछ कुछ x डाल के इसके अंदर देख सकते हो। एक सिंपल आइडिया तो यही हो सकता है कि सर मैंने इसके अंदर 10 डाल के देखा, 10 डाला तो यार ये 7 × 5 बना, विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 10 इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे तो मैं बहुत सारे वैल्यूज निकाल सकता हूं, तो हमारे पास में कोई ना कोई प्रोसेस होना चाहिए टू आइडेंटिफाई कि यार क्या क्या वैल्यूज इसके अंदर हम सेटिस्फाई करवा सकते हैं, ठीक है ना। दैट कैलकुलेशन इज डन थ्रू वेवी कर्व मेथड। सो हम यहाँ पे नोटिस क्या करते हैं कि आपके पास बेसिकली दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्या नाम है यहाँ पे? दो क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट्स वो वैल्यूज होती हैं एक्स की जहां पे आपका एक्सप्रेशन 0 बन रहा होता है, और उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम क्या करते हैं? अपने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। तो आपका वैल्यू जो एलएचएस में लिखा हुआ है ये 0 कहां पे हो रहा है? ये बेसिकली 3 और 5 पे 0 हो रहा है। सो 3 और 5 हमारा सबसे पहला काम है कि हम मार्क कर लें नंबर लाइन के ऊपर।
जब भी आप क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लेते हो तो आपके नंबर लाइन के अलग अलग टुकड़े क्रिएट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 3 टुकड़ों में आपने नंबर लाइन को स्प्लिट कर लिया है, 1 इज बिफोर 3, 1 इज बिटवीन 3 एंड 5 एंड 1 इज आफ्टर 5। अब इसमें अच्छी बात पता है क्या है, आपका जो भी एक्सप्रेशन होता है अगर क्रिटिकल पॉइंट के विद इन आप यहां पे अगर देखते हैं तो एक पर्टिकुलर साइन ही आपको मिलेगा हमेशा। जैसे आप अगर इसके अंदर 4 डालोगे तो आपको अगर लेटर से नेगेटिव क्वांटिटी मिल रहा है कि नेगेटिव क्वांटिटी 4 डाल के, राइट। तो आप अगर यहाँ पे 4.5 डालोगे तो भी नेगेटिव आएगा, 3.5 डालोगे तो भी नेगेटिव आएगा, 3.1 डालोगे तो भी नेगेटिव आएगा, 4.9 डालोगे तो भी नेगेटिव आएगा। मतलब एवरीथिंग विच लाइज बिटवीन 3 एंड 5 विल हैव द सेम साइन। और हम साइन में ही इंटरेस्टेड क्यों हैं? क्योंकि आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है 0। मतलब मैं अगर अपने एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन 0 बनाना चाहता हूं, मतलब मैं पॉजिटिव बनाना चाहता हूं, ऐसा मैं सोच सकता हूं। लेकिन अभी मैंने जब 4 वैल्यू टेस्ट करी तो ये जो एक रीजन मैंने यहां पे पकड़ा था बीच वाला, यहां पे मुझे दिखाई दिया कि यार ये तो नेगेटिव वैल्यूज क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमें तो ग्रेटर देन 0 चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 5 से बड़ी कोई वैल्यूज यहाँ पे चेक कर सकते थे। अगर मैं 5 से बड़ी वैल्यूज यहाँ पे डालना स्टार्ट करता हूँ, जैसे हमने 10 डाला भी था, तो अगर यहाँ पे 10 लाया करता है, यहाँ पे डाल के आपके इसमें क्या आया है, पॉजिटिव क्वांटिटी आया है, तो अब ये गारंटी है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप कोई सा भी नंबर उठाओगे ना, इनपुट में डालोगे तो आपका एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही बनेगा। ये नंबर लाइन को यूज करने का फायदा होता है, ठीक है ना। आप 6 डाल के देखो, ये 1 बनेगा, ये आपका 3 बनेगा, फिर से प्रोडक्ट पॉजिटिव आया। 100 डाल के देखोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। मतलब एवरीथिंग विच लाइज ऑन द राइट ऑफ 5 विल जनरेट अ पॉजिटिव एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली अगर आप 3 के पीछे जाके देखते हैं तो कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, जैसे कि आप यहां पे ले सकते हैं 0। सो अगर 0 डालते हो तो यहां पे 2 नेगेटिव क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके आपको फिर से पॉजिटिव ही मिलने वाला है, राइट। सो हमने क्या किया है, यहां पर हमने अलग अलग सेक्शंस पहले क्रिएट किए हैं यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट्स एंड नंबर लाइन के ऊपर हमने आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा रीजन एक्सप्रेशन की कौन सी साइन क्रिएट करवा रहा है। एंड नाउ ओनली लास्ट स्टेप विच रिमेन्स इज कि हम पिक कर लेंगे हमारा फेवरेबल रीजन। तो फेवरेबल रीजन पिक जो हम यहां पे करेंगे वो क्या है, इनइक्वालिटी की मदद से डिफाइन हो जाएगा कि आपको अगर चाहिए कि ग्रेटर देन 0 आपको पिक करना है। ग्रेटर देन 0 क्यों पिक करना है यार, बोल रहा है पहली बात तो। और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव मतलब होता है, ठीक है ना। तो आप यहां पे पॉजिटिव सेक्शन को सिलेक्ट करना चाहते हो, पॉजिटिव सेक्शन को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो ये जो आपका बाउंड्री है इसके राइट हैंड साइड में सारी चीजें पॉजिटिव बन रही हैं, और वैसे ही ये जो आपका बाउंड्री है इसके लेफ्ट हैंड साइड में सारी चीजें आपकी पॉजिटिव बन रही है। तो ये जो आपका रीजन सिलेक्ट हो रहा है यही इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का आंसर होने वाला है, राइट। सो वी आर स्टार्टिंग स्लो, वी आर स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक आइडिया। आगे चल के हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं आज के ही वीडियो में, लेकिन बेस आइडिया अगर आपने यहाँ पे अच्छी तरीके से पकड़ लिया एक एक करके, जैसे मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन के साथ में लेवल बढ़ाते बढ़ाते आपको आगे लेके जा रहा हूँ, वो अगर आपने जर्नी अच्छी तरीके से कवर कर ली तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको यहाँ पे कैलकुलस का वो सवाल दिक्कत कभी नहीं देगा जिसके अंदर इनइक्वालिटी यूज होने वाली है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर जो आंसर निकल कर आएगा, देखो हम कैसे बताते हैं, वेरिएबल क्या है हमारा एक्स है। सो एक्स कहां से कहां तक आप इनपुट में डाल सकते हो फॉर दिस टू हैपन। सो 3 के पीछे मतलब हम कहां तक जा सकते हैं, -∞ तक जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं, 3 तक जा सकते हैं। उसके बाद में डायरेक्टली आप कहां से पिक करोगे अपने वैल्यूज को, 5 से पिक करोगे और फिर इन्फिनिटी तक वापस आप जा सकते हो। तो 2 अलग अलग सेक्शंस को मुझे यहाँ पे एक साथ अगर मिला के लिखना है तो उसको हम यूनियन की मदद से लिख रहे हैं। ये जो आपने लिख दिया है यही आपके इस इनइक्वालिटी का आंसर हो गया है। यही सेम काम करना होता है पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी में। कोई यहाँ पे रैशनल इनइक्वालिटी में कोई यहाँ पे बदलाव नहीं है प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। प्रोसेस विल रिमेन एग्जैक्टली द सेम। मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे, भले ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग यहाँ पे हम नोटिस कर पा रहे हैं, लेकिन इन जनरल क्रिटिकल पॉइंट्स तो वैसे ही देखे जाएंगे जैसे पहले भी हम देख पा रहे थे, राइट। क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आप यहाँ पे देखते हो, फिर से यहाँ पे कुछ एक नई लर्निंग आपको मिलने वाली है, बिकॉज दिस टाइम अर्लियर हमारे पास में केवल ग्रेटर देन का साइन था, जबकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आया है, राइट। सो हमारे सवालों का सिलेक्शन यहाँ पे हमने इसी तरह से रखा है कि हर एक क्वेश्चन के साथ में आपको कुछ ना कुछ एक नई बात सीखने को मिलेगी, तो सुनते चलो, ठीक है। सो हम यहाँ पे पहले तो नोटिस करते हैं कि यार मेरे यहाँ पे वैल्यूज 0 कहाँ बन रहे हैं, लेकिन अब पॉलिनोमियल के साथ साथ रैशनल इनइक्वालिटी का अगर डिस्कशन करते हैं तो हमें वो सारे वैल्यूज भी देखने हैं जहां पे डिनोमिनेटर भी आपका 0 हो रहा होता है, वो भी आपके क्रिटिकल पॉइंट्स में काउंट होने वाले हैं, राइट। सो इन दैट केस हम अगर देखते हैं तो ये वाला ब्रैकेट आपका 0 कब बनेगा, -1 होके बनेगा। सो -1 आपका डेफिनेटली -1 आपका डेफिनेटली क्रिटिकल पॉइंट होने वाला है। वैसे ही एक क्रिटिकल पॉइंट आपको 2 मिलेगा, क्योंकि 2 डाल के आप क्या क्रिएट कर पा रहे हैं, फिर से 0 वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं, एंड देन 4 डाल के आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। बट यस, दैट इज ऑल्सो अ क्रिटिकल पॉइंट जिसको हम यहाँ पे डिस्कशन में इंक्लूड करना चाहते हैं। इससे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट नहीं है ना। ऐसे पॉइंट जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 बना पा रहे हैं वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। अब इस बार आपके जो रीजन्स हैं वो एक्चुअली 4 क्रिएट हो गए हैं, 4 अलग अलग रीजन्स हमारे क्रिएट हो गए हैं, राइट। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, वही पूरी मेहनत करनी पड़ेगी,
राइट कि यार हमें यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस में वैल्यू डाल के देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर आप इस सेक्शन में 10 डालते हैं तो 10 की वजह से सब कुछ पॉजिटिव है, तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा मुझे, है ना। ये तो क्लियर है कि हम बिटवीन एनी सेक्शन हमेशा सेम साइन ही एक्सपेक्ट करें, तो कोई भी एक डेटा इनपुट डाल के काम चल जाता है। यहाँ पे जैसे 3 एक अच्छा इनपुट है, अगर आप यहाँ पे 3 डालेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो तीनों मिला के एक नेगेटिव एक्सप्रेशन मतलब आपका क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन लगा के रख लो। अगर आप फिर से -1 से लेकर 2 के बीच में सोचते हैं तो 0 एक काफी अच्छा नंबर है। 0 अगर सोचते हैं तो यहाँ पे 1 -2 -4 बनेगा, मतलब +½ यहाँ पर आपका बन रहा है। सो ये पॉजिटिव रीजन आपका डिफाइन हो गया है। और वैसे ही -1 के पीछे अगर आप डाल के देखना चाहें -10 या कुछ डाल के देख सकते हो। -10 लेटर से आपने डाल दिया, हर एक चीज आपकी नेगेटिव हो जाएगी। 10 नेगेटिव मिलके 3 नेगेटिव मिलके आपको क्या देंगे, एक सिंगल नेगेटिव साइन दे देंगे, ठीक है ना। सो कीप नोटिसिंग द पैटर्न्स एज वेल। जैसे यहाँ पर अगर आप प्लस माइनस का पैटर्न नोटिस करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे अगर प्लस माइनस का पैटर्न नोटिस करेंगे तो प्लस माइनस, राइट। आपके हर एक क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करने पे अपना साइन ऑफ एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज हम नोटिस कर पा रहे हैं। अब फिर से मुझे यहाँ पे पिक करना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इस बार। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर मुझे पिक करना है तो अलॉन्ग विथ द वैल्यूज जहां पे मुझे प्लस साइन मिल रहा है, मतलब इस बाउंड्री के राइट हैंड साइड में, इस बाउंड्री से इस बाउंड्री के बीच में, मैं फर्दर यहां पर क्या मेंशन करना चाहूंगा कि मैं बाउंड्री पॉइंट्स जो है उनको भी बेसिकली अपने आंसर में लेना चाहता हूं या नहीं, ये मैं देखना चाहूंगा, राइट। सो देखो 4 जो आपका यहां पे बाउंड्री पॉइंट है वो तो बहुत ही इविल पॉइंट है। उसको आप यहां पे अपने आंसर में मतलब अपने इनपुट में कभी भी नहीं डालना चाहोगे, क्योंकि उससे तो आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है जो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर देगा। तो यहां पे हम इसलिए क्या लगाते हैं, एक ओपन सर्कल लगाते हैं टू मेक श्योर कि हम गलती से भी इसको अपने आंसर में इंक्लूड ना कर लें। इसको क्या कहते हैं, ओपन सर्कल। और वैसे ही अगर मैं देखता हूं तो -1 और 2 एक्चुअली काफी अच्छे वैल्यूज हैं, वो हमारे न्यूमरेटर को 0 बना रहे हैं और इक्वल टू 0 एक्चुअली हमें अलाउड है। और इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्लोज्ड सर्कल की मदद से यहां पे मार्क करके रखते हैं, राइट। इससे ये हमें पता चलता है कि हमें अपने आंसर को लिखते समय, जैसे यहां पे ये क्लोज सर्कल और ओपन सर्कल है, हम अपने ब्रैकेट्स को भी उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं फाइनल आंसर लिखते समय। तो आंसर इसका अगर मैं लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख सकता हूं इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, कि x आप ले सकते हैं -1 से लेकर 2 तक। यहां पर मैंने अपना क्या लगाया है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कि यार आपको एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड करते आ रहे हैं, इनको भी आप फाइनल आंसर में ले सकते हैं। यूनियन, लेकिन अब आगे मैं क्या करूंगा, ओपन ब्रैकेट 4 के साथ में इंफिनिटी तक इस चीज को लेके जाऊंगा, राइट। सो दिस बिकम्स माय आंसर फॉर द सेकंड इनइक्वालिटी। सो नोटिस करने वाली बात क्या है ना, 2 अलग अलग चीजें जो हमने यहां पे नोटिस करी वो क्या है कि यार आपके पास में जब भी डिनोमिनेटर में कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं तो उनको भी आपको डिस्कशन में लेके आना है, लेकिन एग्जैक्टली वो पॉइंट आपके आंसर में कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर को 0 बनाएगा। लेकिन वो साइन चेंज स्टडी करने में आपकी हेल्प कर रहा है, इसलिए उसको यहां पे होना चाहिए। दूसरी चीज हम ये नोटिस कर पा रहे हैं कि यार आपके पास में ये जो प्लस माइनस प्लस का वेरिएशन है, अगर ये इतना ही अच्छा है तो हम हर बार ये वैल्यू डाल के क्यों चेक करें। क्या हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि यार राइट हैंड साइड में प्लस लगाते हैं और फिर एक एक करके चेंज कर देंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में काम चल जाता है, लेकिन यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है कि हम कभी कभी साइन चेंज नहीं भी करते हैं, ठीक है ना। उस चीज को भी हम यहां पे विद क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बेस आइडिया जो है वेवी कर्व मेथड का, वो इन दोनों क्वेश्चन से आपको आगे समझ में आया है कि हाउ टू बेसिकली फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स जो एक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑलराइट, इसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि यार आपके जो आंसर्स हैं उनको लिखने का जो इंटरवल का तरीका है वो कैसे हम पता करते हैं। ऑलराइट, सो अब अगर मैं स्टेप बाय स्टेप यहां पे अगर सारी चीजें लिस्ट डाउन करना चाहूं, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है ना, अभी हमने दोनों क्वेश्चंस में इन चीजों को अप्लाई किया है, लेकिन एक बार लिस्ट भी अगर बनाना चाहिए कि यार स्टेप्स अल्टीमेटली इसका मतलब वेवी कर्व मेथड में क्या लगते हैं, देन दीज आर द स्टेप्स। अच्छा, वैसे इसका नाम वेवी कर्व मेथड क्यों है? इसका नाम वेवी कर्व मेथड इसलिए है क्योंकि आप यहां पे ये प्लस माइनस साइन जो लगा रहे हैं इनके साथ साथ वेव्स भी बना सकते थे, इनके साथ साथ आप यहां पे प्लस माइनस की वेव भी बना सकते थे, इसलिए यहां पर इसका नाम वेवी कर्व मेथड है। बट क्या है कि वो बनाने में है ना हमें लगता है कि थोड़ा टाइम लग रहा है तो हम यूजुअली नहीं बनाते, लेकिन आप इस तरह से वेव बना सकते हो, है ना। पॉजिटिव वेव जो ऊपर है, फिर नेगेटिव वेव जो नीचे चली गई, और फिर पॉजिटिव वेव जो वापस ऊपर आ गई, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ पे आइडिया है कि मैं ग्रेटर देन वाला सेक्शन सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो आप देखते हो कि वेव अपने नंबर लाइन के ऊपर कहां कहां है ना। वैसे यहाँ पे अगर मैं अपनी वेव बनाना चाहता हूं तो ये पॉजिटिव वाली वेव है, फिर आपकी नेगेटिव वेव आएगी, फिर आपकी पॉजिटिव आएगी, फिर आपकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको सिलेक्ट करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव वेव कहां पर है उसको पिक कर सकते थे, है ना। उसकी प्लेस में हमने यहाँ पर इस तरह से अपनी बाउंड्री पॉइंट्स के लेफ्ट एंड राइट जाने वाला टेक्निक अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, राइट। सो दैट्स व्हाई द नेम वेवी कर्व मेथड। ओके,
सो हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, सिंपल है। कन्वर्ट कर लो पहले तो एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या है, अच्छी बात कि हमें ये दोनों एग्जांपल्स जो थे ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही थे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता क्या है कि राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, फैक्टराइज्ड एक्सप्रेशन होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि पूरा एक्सप्रेशन खुला पड़ा है उसको फैक्टराइज करके अच्छे से लिखो। और जो भी आपके यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर x हैं उनके कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव कोएफिशिएंट है तो पहले आप उसको पॉजिटिव बना लो, कैसे बनाएंगे वो डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको अपने ब्रैकेट्स के अंदर x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। इसको आप अगर सारी चीजों को कर लेते हो मतलब आपने अपने एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो हमने डिस्कस किया ही है कि हम नंबर लाइन उठाते हैं और उसके ऊपर जो अपने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करते हैं। आप ये वाला काम स्टार्टिंग में ही कर सकते हो कि आपको उस पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, या आप स्टार्टिंग से ही ओपन एंड क्लोज सर्कल्स अप्लाई करके रख सकते हो, राइट। उसके बाद में हमें यहाँ पे साइन मार्क करनी है। जो हमें यहाँ पे प्लस या माइनस साइन मार्क करनी है इसके लिए हम यहाँ पे अपना टेक्निक सीखेंगे, क्योंकि हर बार अगर मैं यहाँ पे अपने वैल्यूज को इनपुट में डाल कर चेक करूंगा कि पॉजिटिव क्वांटिटी बन रहा है कि नेगेटिव क्वांटिटी बन रहा है, देन दैट इज गोइंग टू टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। इसलिए हम यहाँ पे कोई ना कोई प्रोसेस सीखना चाहेंगे जिसकी मदद से ये साइन हम जल्दी जल्दी मार्क कर पाए। दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ बेबी कर्व मेथड एनीवेज, है ना। वही तो एक्चुअली कोर कॉन्सेप्ट है जहां पे हम प्लस माइनस बिना सोचे समझे सही लगा देते हैं, राइट। अच्छा, लेकिन हाँ ये सारी चीजें करना जरूरी है, इन सबको छोड़ के आप यहाँ पे इस स्टेप पर मत आओ, है ना, अदरवाइज गलती होने के चांसेस रहते हैं। एंड फिर लास्ट काम तो आपको यही करना है कि आप अपनी इनइक्वालिटी को देखते हुए सिलेक्ट कर लो कि आपको कौन सा रीजन चाहिए। पॉजिटिव ले लो अगर ग्रेटर देन का साइन है तो, नेगेटिव ले लो अगर लेस देन का साइन है तो, राइट। सो दीज सिंपल स्टेप्स आर एप्लीकेबल और यहां से आप अपना फाइनल आंसर बता सकते हैं। एक बार इन क्वेश्चंस में भी अप्लाई करके देखते हैं। यहां पर पहले हम सोचते हैं कि क्या ये रेगुलर जो भी हमने पहले 2 क्वेश्चन देखे वैसे ही हैं या इनमें कुछ ऐसी बात है जहां पे इनिशियल कुछ मॉडिफिकेशंस हमें करने पड़ेंगे। तो पहला सवाल जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है उसके अंदर आप क्या नोटिस करोगे कि यार मेरे पास में फैक्टराइज्ड एक्सप्रेशन तो है। फॉर सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन हमें फैक्टराइजेशन की दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन ये जो आपका ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में क्या है, आपका x नेगेटिव कोएफिशिएंट के साथ में है। तो ऐसा कभी भी अगर है तो मत करो स्टार्ट अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना, एक प्रोसेस बना लो। देखो आपको अगर कभी भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना होता है ना, तो आपको अगर प्रोसेस पता है तो वो जल्दी आपका यहाँ पे वर्क कर जाता है, रादर देन थिंकिंग कि यार मैं प्लस माइनस अब यहाँ पे कैसे सोचूंगा। प्लस माइनस डायरेक्टली लगाएंगे हम, ठीक है ना, वही हमारा टारगेट है, राइट। सो यहाँ पे आइडिया ये होता है कि आपको यहाँ पे अगर इसके अंदर पॉजिटिव कोएफिशिएंट बनाना है तो आप इस ब्रैकेट के अंदर माइनस मल्टीप्लाई करा लो। लेकिन अगर मैं इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो राइट हैंड साइड में भी करवाना पड़ेगा। और जब भी मैं इक्वेशन के दोनों साइड नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ता है। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। अगर मैं आपको कहता हूं कि 8 इज ग्रेटर देन 2 और मैं बोलूं कि दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करवा लो, तो अब कौन बड़ा है? अगर मैं ऑलरेडी कह रहा हूं कि 8 इज ग्रेटर देन 2 तो यार माइनस मल्टीप्लाई करके मैथमेटिकली अब -8 छोटा हो गया है, क्योंकि मैग्नीट्यूड बड़ा है लेकिन आपने उसको नेगेटिव कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। सो ये आपका क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करने का बेसिक आइडिया है। अगर आप नेगेटिव क्वांटिटी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। वी वुड प्रीफर डूइंग दैट स्टेप। हम यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करके इसको x-2, यहाँ पे तो हमने कुछ किया नहीं है तो इसको ऐसे रखते हैं और यहाँ पे हम लेस देन 0 को सॉल्व करेंगे। सो नाउ अवर क्वेश्चन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब ये सारी चीजें यहां पर फॉलो हो रही है। राइट हैंड साइड में 0 है, फैक्टराइज्ड एक्सप्रेशन है और x आपका पॉजिटिव साइन के साथ में हमने मार्क किया हुआ है। ऑलराइट, सो अगला स्टेप जो आपका है अब ये काफी डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन के ऊपर डायरेक्टली मार्क करूंगा मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स। एंड अब मैं चेक नहीं करने वाला, अब मैं डायरेक्टली प्लस माइनस प्लस यहां पे मार्क करके नेगेटिव वाला सेक्शन सिलेक्ट करना है, ये बोल के 2 से लेके 5 अपना आंसर डिफाइन कर दूंगा। समझ रहे? और क्योंकि यहां पे इक्वालिटी अलाउड नहीं है तो 2 and 5 पे तो इक्वल टू 0 बनता है। सो इसलिए हम अपने फाइनल आंसर में 2 और 5 को भी इंक्लूड नहीं करना चाह रहे हैं। ये बताने के लिए ओपन ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। सो x आपका यहां पे 2 से लेके 5 में बिलोंग कर रहा है, ऐसा हम यहां पे बोल सकते हैं, ठीक है। सो आप यहां पे जो नोटिस कर रहे हो क्या है कि मैंने इस बार साइन चेक क्यों नहीं किया है। साइन चेक इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमने इसी चीज को स्टैंडर्ड बना लिया है कि अगर तो इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैंने एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने की मेहनत करी है देन राइट मोस्ट में प्लस ही आएगा। दैट इज वाई दिस क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट। राइट मोस्ट में प्लस ही आएगा हर बार, और हर बार आप यहां पे अपना जो है क्रिटिकल पॉइंट जब जंप कर रहे हैं तो आपको साइन चेंज करना है। क्या इसके अंदर कोई कैच है? इसके अंदर कैच है, बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस आइडिया के साथ में कंफर्टेबल हो जाते हैं कि यस वी कैन बेसिकली जस्ट अप्लाई प्लस ऑन द राइट एंड देन कीप चेंजिंग द साइंस, ताकि हमें चेक ना करना पड़े बार बार कि यार अब आगे क्या
है ना, प्लस आएगा माइनस आएगा, इस तरह से हर बार चेक नहीं करना होता। ऑलराइट, सो लेट अस मूव ऑन टू अवर सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी जो है इस पर्टिकुलर पेज पे वो आपको दी है कुछ ऐसे कि x इंटू एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या मैं इसको इस तरह से सॉल्व करना चाहूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या बोल के रखा है कि स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हम उसी को बोलेंगे जहां पे राइट हैंड साइड में जीरो है, यहां पे राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड 6 को भी इस तरफ भेजते हैं एंड इसको फर्दर आप फैक्टराइज रीफैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। पहले तो ऐसा लग रहा था कि यार फैक्टराइज है, लेकिन गलत था क्योंकि राइट हैंड साइड में 6 नहीं होना चाहिए। तो यहां आपके पास में जो बनेगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1, है ना, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस तरह से हम यहाँ पे अपना काम चला सकते हैं। फैक्टराइजेशन हमारा हो चुका है एंड नाउ आई कैन आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पॉइंट्स एज -1 एंड 6। सो -1 और 6 अगर मेरे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, -1 एंड 6 अगर क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, तो अगेन क्योंकि मुझे पता है कि एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, मैं तो नहीं डर रहा, मैं तो यहाँ पे राइट मोस्ट में प्लस लगा के साइन चेंज करते करते सारे वैल्यूज मार्क कर लूंगा। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो, 0 डाल के देख लो नेगेटिव आएगा, है ना, आप -10 डाल के देख लो पॉजिटिव आएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर चेक करना है तो करो, मुझे कॉन्फिडेंस है कि यार मैंने अगर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बना लिया है तो राइट मोस्ट में प्लस लगाना है, फिर यहाँ पे साइन चेंज करते जाना है। पिक किसको करूंगा मैं, पिक मुझे करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव सेक्शन को पिक करना है। क्या मैं -1 और 6 को भी इंक्लूड करना चाहता हूं मेरे आंसर्स में? यस, 6 एंड -1 पे क्या हो रहा है, आपके वैल्यूज एग्जैक्टली 0 के बराबर बन रहे हैं, विच इज अलाउड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बेसिकली यहां पर बोला जा रहा है। तो इस बाउंड्री से लेकर राइट हैंड साइड में और इस बाउंड्री से लेकर लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे ही आपके इनपुट्स पॉसिबल हैं, और इसलिए आप फाइनल आंसर क्या बताओगे, x बिलोंगिंग टू -∞ से लेकर -1 यूनियन 6 से लेके इंफिनिटी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनना चाहिए। अब आ रहा है यहां पर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, क्योंकि हम अब बिना चेक किए प्लस माइनस का साइन लगाना चाहते हैं, तो अगर कुछ गड़बड़ है तो अभी से आपको पता होना चाहिए। गड़बड़ क्या होती है, ये जो साइन चेंज का रूल हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ये सही तरीके से तभी काम करता है जब आपके सारे के सारे ऑड पावर्स हो, है ना, प्लस माइनस ऐसा करते जा सकते हो। लेकिन अगर कहीं पर भी आपको कोई एक ऐसा ब्रैकेट मिलता है जिसकी इवन पावर है, तो उस पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट पे एक्चुअली आपका साइन चेंज नहीं होता है। ये एडिशनली अगर आपने पता कर लिया तो आपको अब वेवी कर्व में सब कुछ पता है। अब आपको वेवी कर्व मेथड में सब कुछ पता है। यही चीज हमारी अभी तक बची थी डिस्कस करने की, जो विद क्वेश्चन अब हम इसको भी अच्छे तरीके से समझते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब भी आप यहां पे इवन पावर वाले क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करते हो, ठीक है ना, क्योंकि वो इवन पावर है, तो अगर क्रॉस करके नेगेटिव होने भी वाला था तो वो खुद ब खुद में ही नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ये उसके अंदर बेसिकली बात रहती है। तो हम यहां पे पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करें जिसके अंदर फैक्टराइजेशन के साथ साथ आपको अब कुछ पावर्स भी देखने के लिए मिल रही है। धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ऐसा भी सवाल सॉल्व करेंगे जो एक्चुअली जेई लेवल का आपको फीलिंग देगा, ठीक है ना। लेकिन लर्निंग का यही तो तरीका है कि हम यहाँ पे इतने इजीली सारे कॉन्सेप्ट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चल रहा, एंड स्लोली विल बी एबल टू सॉल्व जेई लेवल क्वेश्चंस एज वेल, राइट। सो हमें अगर इस इनइक्वालिटी को कोई सॉल्व करने के लिए देता है तो देखो इसने सारा काम हमें करके दे दिया। इसने बोला कि आप तो बस ये बताओ कि आपको साइन सही से मार्क करते आता है कि नहीं आता, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज ऑलरेडी मार्क्ड। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सप्रेशन है, फैक्टराइज्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। सो क्रिटिकल पॉइंट डायरेक्टली मैं यहां पे मार्क करना चाहूंगा। यहां से -2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, यहां से +1 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, यहां से +5 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। जैसे हमने यहां पर बोला था कि यार आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सप्रेशन को देख रहे हो तो राइट मोस्ट में तो आप प्लस लगा लो, कोई चिंता की बात ही नहीं है। राइट मोस्ट में जो आपका सेक्शन क्रिएट हो रहा है वहां पे पॉजिटिव वैल्यू ही आपका एक्सप्रेशन क्रिएट करेगा। 100 डालो, जैसे 100 है यहाँ पे, 100 डालोगे तो सब बड़े बड़े 100 डालने पे पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी, तो ये पॉजिटिव वाला सेक्शन है आपका। अब क्योंकि मैं यहाँ पे अपने क्रिटिकल पॉइंट को जंप करके अगले सेक्शन में जाने वाला हूं, तो यहाँ पे हम बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं साइन चेंज वाला रूल। साइन चेंज का रूल कहता है कि अगर तो आप क्रिटिकल पॉइंट के ब्रैकेट को नोटिस करके ये पता कर पा रहे हो कि उसकी पावर ऑड है, जैसे यहाँ पे पावर 1 है, तो आप साइन चेंज करवा लो। मतलब अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप वापस अपने क्रिटिकल पॉइंट को जंप करके आगे जाने वाले हो। कौन सा क्रिटिकल पॉइंट जंप कर रहे हो? 1। तो 1 क्रिटिकल पॉइंट कहां से आया है उसको नोटिस करो, उसकी पावर को नोटिस करो, वो आ गई इवन। सो क्योंकि ये इवन पावर आई है तो अब इस बार आपको साइन चेंज नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। मतलब अगर यहां माइनस था तो यहां पर भी माइनस ही लगा लो, और आप फिर से एक बार जंप करोगे -2 क्रिटिकल पॉइंट वाले ब्रैकेट को एनालाइज करो, तो -2 वाला क्रिटिकल पॉइंट यहां से आया है, उसकी पावर 1 है, मतलब यहां पे हम साइन चेंज फिर से करना चाहेंगे, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें पिक क्या करना है, अब हम यहां पे पिक करना है वो वैल्यूज जो बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को यहां पे डिनोट करती हैं,
मतलब पॉजिटिव वैल्यूज। पॉजिटिव वैल्यूज अगर मैं पिक करना चाहता हूं देन इस बाउंड्री से लेके मैं आगे जाना चाहूंगा और इस बाउंड्री से लेके मैं पीछे भी आना चाहूंगा। ये सेक्शंस तो आपके आंसर में आना चाहिए। बट व्हाट अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट्स? क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आंसर में इस बार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू अलाउड है, तो जहां पे आपका एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 बन रहा है मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे, वो पॉइंट्स भी आपके आंसर में आने चाहिए। एंड दिस टाइम अराउंड वी आर गोइंग टू गेट अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। क्रिटिकल पॉइंट तो ये भी है, क्रिटिकल पॉइंट तो ये भी है और क्रिटिकल पॉइंट तो ये भी है। तो हमें ये तीनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आंसर में चाहिए। जो -2.5 वाला क्रिटिकल पॉइंट है वो तो काफी इजीली लिखा जा सकता है क्योंकि वो बाउंड्री पॉइंट्स है। -∞ से लेके -2 इंक्लूड करना है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट, यूनियन 5 से लेके इंफिनिटी 5 को इंक्लूड करना है इसलिए अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। बट व्हाट अबाउट 1 इज अ सिंगल पॉइंट, अ डिस्क्रीट पॉइंट जो आपके आंसर में अभी भी अलाउड है। और इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको जैसे हम सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं वैसे यहां पे हम मेंशन करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के साथ में, ठीक है ना। सो आपके पास में इस तरह का भी आंसर आ सकता है जहां पे कुछ गिने चुने पॉइंट्स हैं उनको आप एडिशनली अपने आंसर में गिनना चाहते हो, रखना चाहते हो, सो उसको यहां पे हम एंड में लिख देते हैं जिसमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारे वो एग्जैक्ट वैल्यूज लिखे हुए होते हैं। क्या क्लियर है? ऑलराइट, सो इफ यू नो दिस देन यू नो एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड वेवी कर्व मेथड, है ना। एंड नाउ वी कैन पिक क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्वेश्चंस की कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पे कितना ही बड़ा क्वेश्चन कर लो आपको यहाँ पे हर एक फंडा क्लियर हो चुका है, तो आप बड़े आसानी से बिना किसी गलती के अपना आंसर निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर सवाल देखो थोड़ा बड़ा कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास में 4 ब्रैकेट्स हैं, है ना। 4 ब्रैकेट्स है, 2 ऊपर है 2 नीचे है। ऑलराइट, क्या करना है? वेवी कर्व मेथड में नंबर लाइन के ऊपर क्रिटिकल पॉइंट्स को सबसे पहले प्लॉट करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स अगर मैं प्लॉट करना स्टार्ट करता हूं तो यहां से आता है मेरे पास में -1, यहां से आता है -3। सो -3 इज द लेफ्ट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट, देन आई हैव -1 एज वेल। यहां से मेरे पास में 2 आता है एंड यहां से क्या आ रहा है? यहां से तो मेरे पास में कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं आएगा क्योंकि x² + 1 0 कब बनेगा? कभी नहीं बनेगा। मतलब आप बोल सकते हो कि आयोटा डाल के बनेगा, लेकिन कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में हम रियल इनपुट्स को ही टेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि हम नंबर लाइन के ऊपर सारी चीजें मार्क करें। ध्यान से देखो यहाँ पे इस नंबर लाइन के ऊपर कहीं पर भी आयोटा वगैरह नहीं है। तो ऐसे सेक्शन में करना क्या है जहां से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा, ऐसे सेक्शन में बस ये एनालाइज करना है कि क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पे हम देख सकते हैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। और ऑलवेज पॉजिटिव वाली क्वांटिटी को आप क्या करवा सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के अपने नजरों के सामने से दूर कर सकते हो कि हमें तो देखना ही नहीं इसको, क्योंकि ये बेसिकली साइन चेंज करने में हमें कहीं पर भी हेल्प नहीं करेगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही है, राइट। एंड इफ दैट इज ट्रू तो आप यहां पे अभी किसको देख रहे हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया है। अगर आप लिखना चाहते हो तो यहां पे अलग से एक्सप्रेशन को नीटली लिख सकते हो कि x + 1 का पावर 4 है, उसके बाद आपके पास में x + 3 है एंड नीचे है हमारे पास x - 2 का होल क्यूब, राइट। दिस इज बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना है। क्या कर दिया मैंने? क्रॉस मल्टीप्लाई करा के वो जो अननेसेसरी क्वांटिटी था उसको मैंने अपने नजरों से दूर कर दिया। अब मैं यहां पे क्या करूंगा? राइट मोस्ट में तो प्लस लगा ही लूंगा, समझ रहे हो ना। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नोइंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ वेवी कर्व मेथड? क्या मुझे एग्जैक्टली एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल के नहीं चेक करना है, मुझे पता है कि जो भी है राइट मोस्ट में तो प्लस बनेगा ही बनेगा। मैं 2 को अगर जंप करता हूं तो मेरे पास में 2 कहां से आया है? उस ब्रैकेट की पावर देखूंगा तो ऑड है, तो मैं साइन चेंज करूंगा। मैं अगर -1 को जंप करके आ रहा हूं तो -1 यहां से आया है, इसकी पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करूंगा। -3 को अगर मैं स्टडी करता हूं तो वो इस ब्रैकेट से आया है, इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज करूंगा। अगेन अ वेरी सिमिलर सिनेरियो जो हमें पहले भी देखने के लिए मिला था, एंड दैट्स व्हाई आवर आंसर इन दिस केस विल बी हाउ मच। हम क्या क्या x यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं? वी हैव टू इंक्लूड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगेन बाउंड्री के लेफ्ट हैंड साइड में इज पॉजिटिव, बाउंड्री के राइट हैंड साइड में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, बट नाउ ऑल्सो द बाउंड्रीज कैन बी इंक्लूडेड, इजंट इट? आप यहां पे इस बाउंड्री को इंक्लूड कर सकते हो क्या? -3, यस, क्योंकि ये न्यूमरेटर को 0 कर रहा है। क्या आप -1 को इंक्लूड कर सकते हो क्या? यस, वी कैन इंक्लूड -1 ऑल्सो क्योंकि ये न्यूमरेटर को 0 कर रहा है। लेकिन 2 को तो हम कभी भी अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे। ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू हो, लेस देन हो, फर्क ही नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर को तो 0 करना कभी भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, राइट। सो अब हम यहां पे क्योंकि सारी चीजें मार्क कर चुके हैं, द लास्ट स्टेप व्हिच रिमेंस इज टू राइट द आंसर एंड गेट ऑन विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -3 क्लोज ब्रैकेट, यूनियन ओपन ब्रैकेट 2 से लेके इंफिनिटी, एंड देन यूनियन -1 एज वेल, ठीक है।
अगेन इस क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन बन रही है जहां पे आपको एक सिंगल पॉइंट को भी अपने आंसर में लेना पड़ रहा है। ऑलराइट, और बड़ा सवाल सॉल्व कर सकते हैं क्या बिना किसी दिक्कत के? लेट अस ट्राई वन मोर। सो अगर मैं हाँ जी, बट बिफोर वी मूव ऑन टू अ बिगर क्वेश्चन, ओके, अ स्मॉलर लुकिंग क्वेश्चन बट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जो हमें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना। हालांकि हम इन चीजों को यूज करते हुए आ रहे हैं अभी तक, बट स्टिल जस्ट अ रिकॉल। क्या है यहाँ पे? व्हाइल सॉल्विंग रैशनल इनइक्वालिटीज साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस व्हेन वी मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन ऑन बोथ द साइड्स। ये हमने ऑलरेडी आपको बताया, 8 इज ग्रेटर देन 2 वाला डिस्कशन हमने यहाँ पे किया था, राइट। लेकिन -8 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा -2 के कंपैरिजन में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटीज का नहीं करना चाहिए। हालांकि हमने एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है आपको, कहां पे बोला है? इसके पहले वाले ही क्वेश्चन में बोला है। लेकिन हमने पहले यहाँ पे क्या चेक किया था कि क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है कि ऑलवेज नेगेटिव है। वेरिएबल क्वांटिटी में यही दिक्कत होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे x-2 के क्यूब की बात करता हूं तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि किसी इनपुट के लिए पॉजिटिव क्वांटिटी है, किसी इनपुट के लिए नेगेटिव क्वांटिटी है। सो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आई एम नॉट श्योर कि मैंने पॉजिटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है या नेगेटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। इसलिए हमने एक रूल बना लिया है कि हम वेरिएबल्स को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं ही करेंगे। बट वी में क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल क्वांटिटीज इफ एंड ओनली इफ वी नो देयर साइन। हमें पता है कि यार अगर वो पॉजिटिव साइन की ही क्वांटिटी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो और साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज मत करना, जैसा है वैसा ही रखना। एग्जैक्टली जो हमने इस क्वेश्चन में किया है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हमने जो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाई है क्वांटिटी वो तो ऑलवेज नेगेटिव क्वांटिटी है, देन इन दैट केस आपको क्या करना होगा? उस केस में आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना होगा। ये क्वांटिटी अगर आपके लेटर से -x² - 1 होती, सो -x² - 1 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहा होता है, ऑलवेज एक नेगेटिव क्वांटिटी होती, तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी मुझे चेंज करना होता, ठीक है ना। ये कुछ बातें हम ध्यान रखेंगे एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया कि यार इन जनरल तुम क्रॉस मल्टीप्लाई मत ही किया करो। दैट इज द रीजन कि ये छोटा सा क्वेश्चन अभी हम और सॉल्व करना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि सबसे पहला अगर आपने यहाँ पे ये पॉइंट अगर नहीं देखा है तो सबसे पहला मन ये करता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x+1 को उस तरफ भेजते हैं, x+4 को इस तरफ भेजते हैं, सिंपल सा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, उससे आपका गलत आंसर आएगा। आपको इस क्वेश्चन को अगर सही तरीके से अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है, देन द आइडिया इज टू बेसिकली टेक एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज ए फ्रैक्शन, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका x/x+4 - 1/x+1 और ये होगा आपका लेस देन 0। अगर मैं यहाँ पे इस एलसीएम को अब कंप्लीट करता हूं तो यहाँ पे x² + x - x - 4 बनेगा और नीचे आपका यहाँ पे x+4 × x+1 भी आ रहा है, ठीक है ना। सो वी आर नाउ ट्राइंग टू गेट टू द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ वेवी कर्व, राइट। अगर मैं न्यूमरेटर में देखता हूं तो अभी a² - b² लगाया जा सकता है, तो कितना आ जाएगा आपका x - 2 × x+2, नीचे आ जाएगा आपके पास में x+4 × x+1। So now it is in the standard format for sure. राइट हैंड साइड में 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने नहीं किया है, और जो भी लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी आई थी उसको हमने फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर लिया है, राइट। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप आपका कौन सा आएगा? डायरेक्टली नंबर लाइन के ऊपर क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करने वाले ही आपका स्टेप आने वाला है, ठीक है। सो लेट अस मार्क दोस पॉइंट्स। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके पास में? -4 इज द लोएस्ट क्रिटिकल पॉइंट, देन वी ऑल्सो हैव -2 फ्रॉम हियर, वी हैव -1 फ्रॉम हियर एंड देन +2 फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट। अब मुझे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे किसी का भी पावर ऐसा नहीं है, सबकी पावर 1 है, तो मैं बिना डरे प्लस माइनस लगाऊंगा, ठीक है ना। राइट मोस्ट में प्लस, क्योंकि स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि हमें दिखाई दे चुका है कि यहाँ पे सारे ही ब्रैकेट्स की पावर ऑड है। सो ऑड पावर के केस में आपको हमेशा ही साइन चेंज करना होगा। पिक किसको करना चाहता हूं मैं यहाँ पे? लेस देन को इस बार पिक करना है। लेस देन को पिक करना है मतलब नेगेटिव क्वांटिटीज को पिक करना है। नेगेटिव क्वांटिटीज को पिक कर लेते हैं, है ना। ये आपका नेगेटिव सेक्शन है एंड वैसे ही ये भी आपका एक नेगेटिव सेक्शन बन रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे x आंसर क्या बताओगे? ओपन ब्रैकेट -4 से लेके -2 यूनियन ओपन ब्रैकेट -1 से लेके 2। ओपन ब्रैकेट क्यों? क्योंकि इक्वालिटी तो वैसे भी अलाउड नहीं। इस इनइक्वालिटी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेस देन लिखा है, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा, तो इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो डिनोमिनेटर को 0 कर रहे हैं वो तो वैसे भी नहीं आने वाले थे, राइट। सो दिस क्वेश्चन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि यार कैसे हम अपने एक्सप्रेशंस में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं तो चीजों को मैनेज करते हैं, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नाउ यू आर फ्री टू सॉल्व एनी बिग क्वेश्चन। जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं आपको कितने ही बड़े एक्सप्रेशंस, कितने ही बड़े पावर्स दे सकता हूं, आपका जो फंडामेंटल आइडिया है वो एकदम क्लियर हो चुका है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर पाओगे। करना क्या है? नोटिस करना है कि क्या सारे के सारे एक्सप्रेशंस फैक्टराइज्ड हैं? बिल्कुल है। क्या हर ब्रैकेट में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है? बिल्कुल है। राइट हैंड साइड में 0 है? बिल्कुल है।
मतलब हमारे यहां पे पूरा काम जो है ऑलरेडी क्वेश्चन बनाने वाले ने कर दिया है। हमें क्या ध्यान रखना है केवल कि हम क्रिटिकल पॉइंट सही तरीके से मार्क करें, सही ऑर्डर में मार्क करें, एंड देन पावर इवन है या ऑड है वो देखकर साइन चेंज अच्छे तरीके से मार्क करें। ठीक है ना, ये इतना ही हमारे पास में टास्क है। तो अगर मैं नेगेटिव यहां पे देखता हूं कि हमारे पास में क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, सो नेगेटिव क्रिटिकल पॉइंट यहां से, नेगेटिव क्रिटिकल पॉइंट यहां से, नेगेटिव क्रिटिकल पॉइंट यहां से, और नेगेटिव क्रिटिकल पॉइंट यहां से आने वाला है। सो कितने हो गए नेगेटिव क्रिटिकल पॉइंट्स? -9, -8, -3 एंड -1। फिर एक जीरो क्रिटिकल पॉइंट भी है हमारे पास में, जीरो क्रिटिकल पॉइंट यहां मार्क हो जाएगा। अब पॉजिटिव क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं, तो ये तीनों ब्रैकेट्स बेसिकली पॉजिटिव क्रिटिकल पॉइंट्स क्रिएट करेंगे, विच आर बेसिकली 2, 4 एंड 6, 2, 4 एंड 6। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जितने भी ब्रैकेट्स थे सभी की मदद से अपना एक एक मार्किंग बना लिया है। कितने बना लिए क्रिटिकल पॉइंट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने हैं यहाँ पे ब्रैकेट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सारे सारे हमने यहाँ पे मार्क कर लिए हैं। राइट मोस्ट में तो प्लस लगाऊंगा मैं, समझ रहे हो ना? राइट मोस्ट में तो प्लस लगाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, यहां पर तो मैं प्लस लगाऊंगा बिकॉज आई हैव चेक्ड कि ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। अब मैं एक एक करके बस ध्यान से ये चेक करूंगा कि मैं जिस भी क्रिटिकल पॉइंट को जंप कर रहा हूं उसका साइन एक्सप्रेशन में, पावर एक्सप्रेशन में कैसा है। 6 आया है यहां से, ऑड पावर है तो चेंज कर लो। 4 आया है यहां से, ऑड है तो चेंज कर लो। 2 आया है यहां से, ऑड है तो चेंज कर लो। 0 आया है यहां से, इवन है तो चेंज मत करो, चेंज मत करो। फिर -1 कहां से आया है? -1 यहां से आया है तो चेंज कर लो। -3 कहां से आया है? -3 यहां से आया है, ऑड है तो चेंज कर लो। -8 कहां से आया है? यहां से आया है तो चेंज मत करो। -9 कहां से आया है? यहां से आया है तो चेंज मत करो। फिर से चेंज मत करो, यही बेसिकली बोला जा रहा है। ऑलराइट, सो हमारे पास में अब जो है नेगेटिव सेक्शन बेसिकली हमें सिलेक्ट करना है। We have to select all the negative sections, right? उसके साथ साथ इक्वल टू 0 जहां जहां पे पॉसिबल है उन चीजों को भी मुझे पिक करना है, तो वो चीज मैं हाईलाइट अलग से आपसे करवा लेता हूं। ठीक है ना? सो जहां जहां न्यूमरेटर आपका 0 बन रहा है, मतलब 4 पे बन रहा है, 4 पे न्यूमरेटर आपका 0 बन रहा है, ये आपके आंसर में आना चाहिए। -8 आपके आंसर में आना चाहिए क्योंकि यहां पे आपका फिर से न्यूमरेटर 0 बन रहा है, एंड -1 भी आपके आंसर में आना चाहिए। अगर खुद से आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं खुद से तो हम उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करेंगे। ऑलराइट, what section I have to pick? I have to pick all the negative sections. Alright, नेगेटिव सेक्शंस अगर आप यहां पे देखेंगे ध्यान से, आपका -9 के पीछे एक नेगेटिव सेक्शन बन रहा है जहां पे -9 को इंक्लूड नहीं करना है आंसर में। फिर उसके बाद में आपका सेक्शन बन रहा है कहां से लेके कहां तक? यहां से लेके डायरेक्टली आप कहां तक जा सकते हैं? -3 तक जा सकते हैं, जहां पे -3 को इंक्लूड नहीं करना है। वाई? बिकॉज ये बीच में अलग सेक्शन बना के मतलब नहीं है, हम 8 को भी एक्चुअली, क्योंकि -8 को भी इंक्लूड करने वाले हैं, -8 को अपने आंसर में इंक्लूड क्योंकि हम करने वाले, दैट्स वाई। ठीक है ना? यहां अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास में एक सेक्शन आया है यहां से लेके यहां तक का, जहां पे मुझे 0 को इंक्लूड नहीं करना है, एंड यहां से लेके फिर से आगे मैं एक नेगेटिव सेक्शन देख पा रहा हूं। एक नेगेटिव सेक्शन यहां पर भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो अब मैं अपने आंसर को लिखना चाहता हूं। लेट मी जस्ट राइट द आंसर एंड देन वी कैन चेक। सो व्हाट इज द सिचुएशन हियर? x बिलोंग करेगा आपका -∞ से लेके -9 ओपन ब्रैकेट, यूनियन -9 से लेके -3, -8 इंक्लूड करा लिया, यूनियन -1 से लेके 0 बिकॉज आई डोंट हैव टू इंक्लूड -1, राइट? ओ सॉरी, आई हैव टू इंक्लूड -1, आई डोंट हैव टू इंक्लूड 0। अच्छा, सिमिलरली 8 तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो चुका है, ये ओपन ब्रैकेट हमने लगा दिए हैं। यहां पे हमारे पास में जो फर्दर क्वांटिटी आना चाहिए, है ना, वो क्या है? क्लोज ब्रैकेट वाली क्वांटिटी आ गई, एंड देन अगेन यूनियन, हमें यहां पर क्या मिल रहा है? अच्छा, 2 को इंक्लूड नहीं करना, राइट? 2 के ऊपर भी हमारा ओपन ब्रैकेट आना चाहिए। सो दैट विल गिव अस ओपन ब्रैकेट 0 से लेके 2, एंड देन फर्दर क्लोज ब्रैकेट 4 से लेके ओपन ब्रैकेट 6। ये आपका ओवरऑल आंसर बेसिकली बन रहा है। कोई आइसोलेटेड वैल्यू तो इसके अंदर है नहीं जिसको हम यहाँ पे यूनियन करके लिखना चाह रहे हैं, तो ये जो बड़ा सा आपने यहाँ पे आंसर लिखा है यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है ना? सो दैट इज द वे इन विच यू आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ विविकर, एंड सिंस यू हैव सॉल्व्ड सच अ बिग क्वेश्चन राइट नाउ, तो मैं आपको अब यहाँ पे एक सवाल दे रहा हूँ एज होमवर्क। आप कमेंट्स में बताना कि ABCD में से आप यहाँ पे इसका आंसर क्या बता सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर स्ट्रैटेजी अपनाना है आपको, राइट? यू हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, मार्क इट ऑन क्रिटिकल पॉइंट, राइट मोस्ट में पॉजिटिव लगाना है, एंड एक एक क्रिटिकल पॉइंट जब आप जंप कर रहे हो तो आपको साइन सेम रखनी है या साइन चेंज करना है, वो डिसाइड करो। एंड देन एंड में क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 0 दिया है, सो ट्राई टू पिक द वैल्यूज जहां पे आपको एग्जैक्टली 0 मिल रहा है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स न्यूमरेटर वाले, या फिर जहां पे आपको नेगेटिव साइन मार्क की हुई दिखाई दे रही है, उनको आप पिक कर लो। उसका जो कलेक्शन होगा वही आपके यहाँ पे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनना चाहिए।
ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल आइडिया। ऐसा देख के लग सकता है कि ये कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे जैसे ही एक भी कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा सवाल, फिर से मैं एक और सवाल देता हूँ आपको, मेरे ख्याल से एक और सवाल है मेरे पास में। आप डोमेन का सवाल भी यहाँ पर अभी सॉल्व कर पाओगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप यहाँ पे खुद से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि डोमेन का जो आइडिया होता है बस वो इतना ही है कि आप अंडर रूट के अंदर ये कहना चाहते हो कि जो भी कुछ लिखा हुआ है दैट क्वांटिटी नीड्स टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बस अगर आपने ये चीज सॉल्व करके अपना इनपुट लिया है तो इस फंक्शन में वो इनपुट सही तरीके से काम करेगा। जो भी फंक्शन में इनपुट सही तरीके से काम करता है उसी को डोमेन कहते हैं, राइट। सो सॉल्विंग दिस डोमेन का सवाल बेसिकली इन द फर्स्ट स्टेप बिकम्स वेवी कर्व मेथड का क्वेश्चन। इसलिए हम इस तरह की इनइक्वालिटीज अभी तक इतनी मेहनत कर करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। क्लियर होता है? ऑलराइट, सो ट्राई दिस ऑल्सो एज होमवर्क। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि एबीसीडी में से आप कौन सा आंसर सही निकाल पा रहे हैं फॉर द आंसर ऑफ डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड दिस ऑल्सो इज योर होमवर्क। ठीक है ना? सो 2 होमवर्क क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूं, इनको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करो एंड वी विल लर्न अबाउट फ्यू मोर टॉपिक्स इन द कमिंग वीडियोज। सो स्टे कनेक्टेड एंड ऐसे ही आपको यहाँ पर हम हेल्प करते रहेंगे। हिम्मत रखो, है ना, मैथ्स इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझ जाते हो, प्रैक्टिस रेगुलरली अगर करते हो, तो काफ़ी एक रिलायबल टॉपिक है मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री फिजिक्स में गलती होने के चांसेस, नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बनते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है, राइट। इसके लिए लेकिन एक सही डायरेक्शन और सही तरीके से मेहनत की डेफिनेटली जरूरत पड़ती है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस।